लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक कीवर्ड पढ़ा था जावा में, जिसे हम लोग दिस के नाम से जानते हैं। आज हम लोग एक दूसरा कीवर्ड पढ़ेंगे जिसे हम लोग सुपर के नाम से जानते हैं। तो जावा प्रोग्रामिंग में ये दोनों कीवर्ड्स, चाहे वो दिस रही हो जो कल हमने पढ़ा है, या आज जो हम पढ़ रहे हैं सुपर, ये दोनों ही बड़ी महत्वपूर्ण कीवर्ड्स हैं। क्योंकि जावा में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं तो प्रोग्रामिंग का स्कोप भी हमारा बढ़ता जाता है। तो बेसिकली आप लोग जितने लोग भी क्लास लेते हैं, ये प्रोग्राम्स मैं आप लोगों को दिया करता हूँ, ठीक है ना। जिनके पास सिस्टम है वो इन प्रोग्राम्स को रन करके और मुझे स्क्रीनशॉट भेजा करें, तो कम से कम मुझे पता चले कि आप लोग प्रोग्राम रन भी करते हैं कि नहीं रन करते हैं। तो हम लोग आज जो ये कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको कि हम लोग सुपर के नाम से जानते हैं, सुपर कीवर्ड्स। तो जावा में सुपर कीवर्ड्स है क्या? तो द सुपर कीवर्ड in Java is a reference variable which is used to refer immediate parent class object। सुपर एक तरह से रेफरेंस वेरिएबल है, लेकिन किसका रेफरेंस वेरिएबल है? पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट का एक तरह से रेफरेंस है, और जो इमीडिएट तुरंत एक्शन परफॉर्म करने में मदद करता है। Whenever you create the instance of सब क्लास, चूंकि इनहेरिटेंस के नियम में क्या है, हम लोग हमेशा सब क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। An instance of parent class is created implicitly which is referred by the super reference variable। और यदि हम सब क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू ही सुपर क्लास के रेफरेंस को क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें सुपर कीवर्ड्स का यूज करना होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि सुपर कीवर्ड एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक ऐसा रेफरेंस है जो अपनी करंट क्लास की सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। मतलब करंट क्लास का मतलब, जैसे आप यहां पर एक क्लास ए हो गया, दूसरा आपका हो गया क्लास बी। तो जब हम इनहेरिटेंस का नियम आएगा तो इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे बी का। तो ये क्या कह रहा है कि ये सुपर जो है ए का ऑब्जेक्ट का काम करेगा, रेफरेंस वेरिएबल की तरह काम करेगा। मतलब इसके डेटा मेंबर को एक्सेस करने की जिम्मेदारी तो बी की है, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी जो मैं आगे भी बताने जा रहा हूं, जहां पर वो पॉसिबल नहीं है, उस समय हमें किस कीवर्ड्स का यूज करना पड़ता है? सुपर कीवर्ड का यूज करना पड़ता है। तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, मतलब सुपर के थ्रू, हम किसी सब क्लास में रहकर उसकी सुपर क्लास की डायरेक्टरी को, उसकी सुपर क्लास को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। मतलब हम सुपर क्लास पे नहीं जाएंगे, सब क्लास से बैठे बैठे ही डायरेक्टली उसके डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर लेंगे। सुपर कीवर्ड सुपर क्लास के केवल प्रोटेक्टेड पब्लिक डेटा मेंबर या मेथड को ही सब क्लास में डायरेक्टली एक्सेस करने की सुविधा प्रदान करता है। मतलब प्राइवेट नहीं होना चाहिए, सिर्फ क्या होना चाहिए? प्रोटेक्टेड होना चाहिए और उसको पब्लिक होना चाहिए। अगर प्रोटेक्टेड है और पब्लिक है, ठीक है, तो इन दोनों के थ्रू ही हम इसको डिफॉल्ट चूंकि लिखा नहीं है यहाँ पे डिफॉल्ट, क्योंकि डिफॉल्ट को भी आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं, प्राइवेट नहीं होना चाहिए। जिस तरह से हम सुपर कीवर्ड के साथ सुपर क्लास के मेथड का प्रयोग करके सुपर क्लास के मेथड को कॉल कर सकते हैं, उसी तरह से हम सुपर कीवर्ड के साथ सुपर क्लास के डेटा मेंबर को भी एक्सेस कर सकते हैं। मतलब हम जिस तरह से सुपर कीवर्ड का यूज करके सुपर क्लास की मेथड को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, उसी तरह से हम सुपर कीवर्ड के साथ सुपर क्लास के डेटा में, मतलब जैसे जो वेरिएबल, इंटीगर, फ्लोट, केर जिन आप डिफाइन करेंगे, उन्हें भी एक्सेस कर सकते हैं।
यूसेस ऑफ जावा सुपर कीवर्ड। जावा सुपर कीवर्ड का बेसिकली 3 यूसेस है जावा का। पहला है तो पहला कीवर्ड है आपका इसका सुपर कैन बी यूज टू रिफर इमीडिएट पेरेंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। मतलब जैसे आपने क्या किया, सुपर क्लास में आपने एक इंट ए नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो सब क्लास में इमीडिएट एक्सेस करने के लिए हम लोग सुपर कीवर्ड का यूज करते हैं, पहला यूज उसका। दूसरा, सुपर कैन बी यूज टू इन्वोक इमीडिएट पेरेंट क्लास मेथड। मतलब पेरेंट क्लास या सुपर क्लास में जो मेथड हमने डिक्लेयर किया है उसे एक्सेस करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, पेरेंट क्लास की मेथड का यूज करने के लिए, एक्सेस करने के लिए सुपर क्लास कीवर्ड का यूज किया जाता है। सुपर कैन बी यूज टू इन्वोक इमीडिएट पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। सुपर जो कीवर्ड है वो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी कॉल करने के लिए यूज किया जाता है। तो पहला देखिए इसका हो गया वेरिएबल को कॉल करने के लिए सुपर क्लास के, दूसरा सुपर क्लास की मेथड को कॉल करने के लिए, और तीसरा सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये तो तीनों फिगर के थ्रू उसी चीज जो हमने पीछे पढ़ा है वो यहाँ फिगर के थ्रू है, यूसेज ऑफ द सुपर कीवर्ड्स। तो पहला यूज वेरिएबल के साथ, दूसरा मेथड के साथ, और तीसरा आपका किसके साथ है, कंस्ट्रक्टर के साथ। तो आइए सबसे पहले देखते हैं सुपर इज यूज टू रिफर इमीडिएट पेरेंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। बी कैन यूज सुपर कीवर्ड टू एक्सेस द डेटा मेंबर और फील्ड ऑफ पेरेंट क्लास। इट इज यूज इफ पेरेंट क्लास एंड चाइल्ड क्लास हैव सेम फील्ड्स। मान लीजिए ये एक क्लास हो गई आपकी, क्लास ए, और ये हो गई आपकी क्लास बी। ठीक है, ए में मान लीजिए आपने लिखा हुआ है इंट ए नाम का एक वेरिएबल। ठीक है, और इसी तरह से क्लास बी में लिख दिया आपने इंट बी। मैं यहाँ पे एक्सटेंड नहीं लगाया हूँ, ये मत समझना, इनहेरिट हो रहा है। तो इंट ए और इंट ए, अब ये दोनों वेरिएबल क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो इस वेरिएबल को तो एक्सेस कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर पाएगा वो। इसे एक्सेस करने के लिए अपन किसका यूज करते हैं, सुपर कीवर्ड्स का। ठीक है, तो आइए इसका एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल है, तो एग्जांपल देखने के लिए आपको मालूम है हम लोगों को सबसे पहले वो एक्सेस करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले अपन किसको यूज करते हैं, एक वेरिएबल के लिए। तो ये क्लास एनिमल नाम की आपकी क्लास है, स्ट्रिंग कलर, आपने एक वेरिएबल लिया है स्ट्रिंग कलर, और इसका कलर क्या दे रखा है आपने, वाइट दे रखा है। फिर क्लास डॉग एक्सटेंड्स एनिमल, ये यहां पर दूसरी सब क्लास है डॉग। फिर स्ट्रिंग कलर ब्लैक, इसमें एक वेरिएबल लिया है और एनिमल को एक्सटेंड कर लिया आपने, वाइट प्रिंट कलर। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट कलर, ये प्रिंट कलर ऑफ द डॉग क्लास, इस क्लास के इस कलर को मैं यहां पर प्रिंट कर रहा हूं। ठीक है, अभी मैं सिर्फ इतना ही कर रहा हूं, और
ये इसको भी देख लीजिए, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल सुपर डॉट कलर, ये प्रिंट कलर ऑफ एनिमल क्लास मतलब सुपर क्लास का। और देखो इसको फिर मैं दूसरी तरह से इसको समझा रहा हूँ। देख पा रहे होंगे ब्लैक और व्हाइट दोनों कलर दिया हुआ है। सुपर क्लास में आप लोगों ने व्हाइट कलर लिखा है। इसको देखिए, अब मैं इस लाइन को यहां से पूरे हटा ही देता हूं, ठीक है। ये लीजिए, इसको मैं सेव कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसको रन करके क्या कहेगा। ठीक, क्या आया? ब्लैक। अब आपके दिमाग में एक बात आएगा, सर आपने लाइन ही हटा दी है तो रन कैसे करेगा? तो एक काम करता हूँ ना, लाइन लिख देता हूँ, लीजिए, और यहाँ से मैं सुपर से हटा दूंगा, ठीक है। अभी ठीक, अब देखिए इस प्रोग्राम को रन करके। दोनों बार क्या क्या प्रिंट कर रहा है? ब्लैक और ब्लैक। मीन्स इससे प्रूफ हुआ कि जब हमें सुपर क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करना पड़ेगा तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? सुपर और डॉट और उस वेरिएबल का नेम। ओके, तो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट हो गया। इन द एग्जाम्पल एनिमल एंड डॉग बोथ क्लासेस हैव ए कॉमन प्रॉपर्टी कलर, ठीक है। इफ बी प्रिंट कलर प्रॉपर्टी इट बी प्रिंट द कलर ऑफ करंट क्लास बाय डिफॉल्ट। टू एक्सेस द पेरेंट प्रॉपर्टी वी नीड यूज सुपर कीवर्ड। वही जो मैंने भी समझाया, कह रहा दोनों क्लासों में सेम प्रॉपर्टी है कलर का, और अगर आप डिफॉल्ट प्रिंट करना चाहते हैं तो कलर सिर्फ सब क्लास बस का प्रिंट होगा। यदि आपको सुपर क्लास की प्रॉपर्टी को भी एक्सेस करना है तो आपको सुपर कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो ये सुपर कीवर्ड का पहला यूज हो गया। अब दूसरा, सुपर टू इन्वोक पेरेंट क्लास मेथड। अब पहला तो वेरिएबल होगा, अब सुपर क्लास की मेथड को एक्सेस करने के लिए। तो द सुपर कीवर्ड कैन आल्सो बी यूज्ड टू इन्वोक पेरेंट क्लास मेथड। इट शुड बी यूज्ड इफ सब क्लास कंटेन्स द सेम मेथड एज पेरेंट क्लास। इन अदर वर्ड्स इट इज यूज्ड इफ मेथड इज ओवररिडन। कल मैं ओवरराइडिंग का मतलब, कल मीन्स इसके पहले वाली क्लास में जब दो क्लास में सेम नेम से सेम मेथड्स होती है उसको हम लोग ओवरराइडिंग बोलते हैं, दो अलग अलग क्लासों में। मान लीजिए ये तुम्हारा क्लास ए है, यहां एक वाइड गेट नाम की एक मेथड है, ठीक है। और दूसरी क्लास मेरी बी है, ठीक है। इस बी क्लास में भी वाइड गेट नाम की एक मेथड मैंने लिया हुआ है। तो वो ये कह रहा है कि जब हम नॉर्मली ओवरराइडिंग क्लास हो तो मैं बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, और बी क्लास के ऑब्जेक्ट बना के जब मैं मेथड कॉल करूंगा तो ये मेथड कॉल होगी, ये मेथड कॉल नहीं होगी। लेकिन यदि मुझे इस मेथड को कॉल करना है तो मुझे सुपर कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। आइए देखिए कैसे। देखिए, क्लास एनिमल वाइड ईट नाम की एक मेथड है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल ईटिंग, ठीक है। इसका कुछ मैसेज मैंने दे दिया। क्लास डॉग एक्सटेंड्स एनिमल, मतलब एक नई क्लास बनाई मैंने डॉग, और किससे एक्सटेंड किया उसको? एनिमल क्लास। सुपर क्लास मेरी यहाँ पे कौन हुई? एनिमल हो गई। फिर वाइड ईट, देखिए सेम मेथड, यही मेथड मैं कहाँ लिख रहा हूँ? यहाँ पर भी लिख रहा हूँ, ठीक है। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। ये लीजिए, यही मेथड मैं यहाँ भी लिख रहा हूँ। जो मेथड सुपर क्लास में वही मेथड मेरी सब क्लास में। सिस्टम डॉट आउट ईटिंग ब्रेड, ये वहां का मैसेज दूसरा, ये मैसेज दूसरा। फिर वाइड बार्क नाम की एक मेथड बनाया मैंने, और उसमें क्या कर दिया मैंने?
ये देखिए आप एक मैसेज ऐसे दे दिया बार्किंग वाइड वर्क, एक फिर से मेथड, 3 मेथड हो गए इसकी, ठीक है। और इन 3 मेथड्स में मैंने वर्क में क्या किया, सुपर डॉट ईट, नॉर्मली केस में सुपर डॉट ईट मतलब मैं किस मेथड को यूज कर रहा हूं, इसको कॉल कर रहा हूं, और दूसरी बार्क को कॉल कर रहा हूं, इसको, ठीक है, क्योंकि ईट ओवरराइड है। अब देखिए ये कैसे आएगी, ऑब्जेक्ट आपका डॉट क्लास का, तो देखिए रन करके इसको, निकालने में था इसका, इसकी वजह से प्रॉब्लम कर रहा था, ठीक है। ये देखिए देखिए पहली मेथड मेरी क्या थी, ईटिंग थी, और दूसरी थी बार्किंग। ये देखिए इसमें मैंने क्या लिखा था, ये मेरी सुपर क्लास की मेथड क्या थी, ईटिंग, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्या, ये मेथड मेरी बार्क, क्योंकि मैंने कितनी मेथड कॉल किया, सिर्फ यहाँ पे वर्क बस को कॉल किया, डी डॉट वर्क, तो यहाँ पे सुपर डॉट ईट हो गई। अब मैं इसको देखिए क्या कर रहा हूं, ये लीजिए सुपर ईट को मैंने हटा दिया यहां से, ठीक। अब देखिए आप क्या आएगा, सिर्फ बार्किंग बस आया, क्यों, क्योंकि उसने भाई ईट को तो मैंने कॉल नहीं किया है, ठीक है, और सुपर ईट को मैंने कॉल किया। अगर मैं ईट डी डॉट ईट यहां पे कॉल किया होता तो फिर ईट मेथड ये प्रिंट होगा, ईटिंग ब्रेड। देखिए इसको देख ही लीजिए आप लोग, डी डॉट ईट, ठीक है, ये लीजिए ईट इतना मेथड ईट, हाँ यस, ये लीजिए, ठीक है, बार्किंग आ गया और ईटिंग ब्रेड आया। देखिए सुपर क्लास की मेथड यहां पर ओवरराइड हो गई, ये इसका दूसरा कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब in the example animal and dog both class have eat method, if we call eat method from dog class it will call the eat method of dog class by default because priority is given it to look, ठीक है। मतलब डिफॉल्ट अगर हम देते हैं तो डिफॉल्ट के केस में क्या होता है ये आपको पता है, डिफॉल्ट के केस में क्या होता है वो ओवरराइड कर देगा और सब क्लास की मेथड्स को प्रिंट कर देता है, ठीक। आइए तीसरा बेस के देखा जाए, टू कॉल द पेरेंट क्लास मेथड वी नीड टू यूज सुपर कीवर्ड्स। अगर हमें सुपर क्लास की मेथड को यूज करना है तो हमें क्या देना पड़ेगा, सुपर डॉट और उस मेथड का नेम। आइए तीसरा देखते हैं, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है इसका, इज यूज टू इन्वोक पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर। अब मुझे पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है सुपर कीवर्ड के द्वारा, तो द सुपर कीवर्ड कैन आल्सो बी यूज टू इन्वोक द पेरेंट क्लास कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर आपको पता है, तो ये देखते हैं पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को ये कैसे कॉल करता है।
देखिए क्लास एनिमल, ये एनिमल नाम का एक कंस्ट्रक्टर हो गया। सिस्टम डॉट आउट डॉट में एनिमल सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया मैसेज के रूप में। फिर क्लास डॉट एक्सटेंड्स एनिमल, मतलब मेरी सुपर क्लास कौन हुई, एनिमल हुई। फिर सुपर कीवर्ड का यूज किया मैंने, यहाँ पर सुपर कीवर्ड का यूज किया है फर्स्ट स्टेटमेंट के रूप में। सिस्टम डॉट आउट डॉट सब क्लास कंस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड, ये सब क्लास का कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। फिर मैंने सिर्फ क्या किया, डॉग डी इक्वल न्यू डॉग, क्योंकि इसमें कॉल करने की कोई जरूरत है नहीं। आइए देखते हैं कैसे कॉल होगा। ठीक है, ये लीजिए एनिमल सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड, डॉग सब क्लास कंस्ट्रक्टर इज क्रिएटेड। तो पहले उसने सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, इसके बाद सब क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल किया है, ठीक है। इस नियम में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ये ट्विस्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूं। नोट, सुपर keyword is added in each class constructor automatically by compiler if there is no super or this। मतलब इसमें एक नोट है कि यदि तुम सुपर कीवर्ड का यूज नहीं भी करते हो तो यह प्रत्येक क्लास के कंस्ट्रक्टर के साथ ऑटोमेटिकली कंपाइलर इसको ऐड कर देता है, और वो भी फर्स्ट स्टेटमेंट के रूप में ऐड करता है, ठीक है। तो आओ देखो, इसको देखो, सेम इसी प्रोग्राम को, जो प्रोग्राम अभी भी मैंने रन किया है ना, इसी प्रोग्राम में मैं कुछ भी नहीं कर रहा, वही प्रोग्राम है, देख लीजिए आप। मैं यहाँ पर सुपर जो लगाया था यहाँ, इसमें वो सुपर मैं नहीं लगाया, ये देखिए आप, ये सुपर लगाया ना मैंने यहाँ पे, ये सुपर मैंने लगाया था ना, ये सुपर लगाया ना, यहाँ पर इस क्लास में मैंने इस सुपर को हटा दिया, ठीक है। और उसी तरह से सब कुछ वही, मैं इसको कॉल कर रहा हूँ बिना सुपर के, ठीक है। ये लीजिए, बिना सुपर कीवर्ड के भी वो कॉल हो रहा, मीन्स ये एक डिफॉल्ट केस है। इसको कंस्ट्रक्टर में अगर हम नहीं भी लगाते सुपर कीवर्ड कंस्ट्रक्टर के केस में, बाकी दोनों केस में लगाना पड़ेगा। वो नोट इसलिए मैंने लगा दिया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग देखिएगा, पढ़िएगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो जरूर मुझसे डिस्कस करिएगा। थैंक यू।